हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर्स। माय नेम इज प्रशांत और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, क्वेश्चन देखना है आपको आइडेंटिटी की लिस्ट निकालनी है, लिस्ट के साथ आपको क्वेश्चन को कंपेयर करना है। ठीक है, उन सभी आइडेंटिटी में से जो क्वेश्चन के साथ कंपेयर हो रही है अच्छे से वही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है कि जब 3 टर्म होंगे और उसका स्क्वायर होगा तो उस आइडेंटिटी का ये राइट हैंड साइड में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर 2 इंटू वाई इंटू जेड और फिर लास्ट में हो रहा है 2 इंटू जेड इंटू एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म x है, हमारे क्वेश्चन में भी फर्स्ट टर्म x है। आइडेंटिटी में सेकंड टर्म क्या है, y, हमारा क्वेश्चन में क्या है 2y। तो जहाँ पे भी y होगा वहां पे हम क्या लिख देंगे 2y। उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी में z लिखा हुआ है, हमारे क्वेश्चन में क्या है 4z। तो जहाँ पे भी z लिखा होगा वहां पे हम लिख देंगे 4z। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। आइडेंटिटी में आंसर क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिटी में सेकंड टर्म क्या लिखा हुआ है प्लस करके वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2y होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में क्या है जेड स्क्वायर, हमारा लास्ट टर्म कौन सा है 4z, तो ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, प्लस करके आपको लिखना है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, ये x फर्स्ट टर्म होता है, आइडेंटिटी में आप देखोगे x फर्स्ट टर्म में और y सेकेंड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में आप लिखोगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा x है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे x और इंटू करके सेकेंड टर्म आप लिखोगे 2y, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सेकेंड टर्म हमारा है 2y। इसी तरह से आप 2 इंटू वाई जेड यहाँ पे सॉल्व करोगे। 2 आइडेंटिटी का, ये y 2y कहाँ से आया, ये हमारा सेकेंड टर्म क्वेश्चन का, और ये 4z कहाँ से आया, ये 4z हमारा थर्ड टर्म जो हमारे क्वेश्चन में है। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 इंटू जेड इंटू एक्स, 2 इंटू हमारा z की जगह पे हमको क्या लेना है यहाँ पे 4z, तो यहाँ पे हमने 4z लिख लिया और ये हो गया आपका x। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में x की होने इसीलिए। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16z स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 2 2 हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये x इंटू वाई यहाँ पे हो जाएगा xy। उसी तरह से यहाँ पे ये 16yz हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल के साथ, और ये लास्ट में हो जाएगा 4 2 8 इंटू एक्स इंटू जेड। क्लियर, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसमें प्लस वाली ही आइडेंटिटी है, हमारे पास कोई माइनस वाली आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा, आइडेंटिटी आपके पास प्लस वाली है लेकिन क्वेश्चन आपका माइनस वाला हो रहा है। ठीक है, पहले तो आपको देख लेना है लिस्ट निकाल के, अगर माइनस वाली आइडेंटिटी है नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे भी y होगा वहां पे हम क्या लेने वाले हैं माइनस वाई। जहां पे भी फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म x है, हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है 2x, तो हम फर्स्ट टर्म 2x लेंगे। सेकेंड टर्म में मैं ये बात कर रहा हूँ, जहां पे भी हमारा क्वेश्चन y होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे माइनस वाई। क्लियर, और लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट टर्म क्या है z, और हमारी आइडेंटिटी में भी लास्ट टर्म है z, तो ये हो गया आपका लास्ट टर्म। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, आइडेंटिटी में आप देखोगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस करके सेकंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे आपका सेकंड टर्म है माइनस वाई, इसका आप स्क्वायर करोगे तो माइनस चला जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, जब भी माइनस माइनस होगा तो ये माइनस वाला निकल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, z की जगह हमने लिख लिया z, ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू फर्स्ट टर्म होगा आपका 2x इंटू माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 इंटू वाई इंटू जेड,
तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 2 इंटू जेड इंटू 2x, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म है 2x। क्लियर? यहाँ पे आपका ये स्टेप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 इंटू जेड इंटू 2x हो गया। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और ये x इंटू माइनस वाई होने की वजह से यहाँ पे एक साइन माइनस वाली हो रही है, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इंटू जेड, ये हो जाएगा आपका माइनस 2y जेड, और लास्ट टर्म आपका हो जाएगा 4x जेड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन आपका है -2x प्लस 3y प्लस 2z, ठीक है। यही आइडेंटिटी वाला है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। पूरा क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे होने वाला है। तो देखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम क्या लेंगे, -2x लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे -2x। सेकेंड टर्म होगा आपका 3y, उसके बाद वाला टर्म होगा आपका 2z, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। सेकेंड का आंसर हो जाएगा 9y स्क्वायर। उसके बाद 2z स्क्वायर का हो जाएगा 4z स्क्वायर। ये होगा यहाँ पे 2 इंटू -2x इंटू 3। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -2 हो जाएगा आपका 4, -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये -4, यही -4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका -12, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 इंटू 3 6, 6 2 जा, ये हो जाएगा आपका +12y/z, और लास्ट टर्म हो जाएगा आपका यहाँ पे -8x/z। फोर्थ क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे x और y और z की जगह पे यहाँ पे गिवन है 3a 7b और c, ठीक है। माइनस यहाँ पे आप देखोगे दो साइड यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म आइडेंटिटी में x है तो क्वेश्चन में हमारा 3 है तो x इक्वल टू 3 लिख देंगे। हमारा सेकेंड टर्म यहाँ पे क्वेश्चन में -7b है। थर्ड टर्म हमारा होगा -c। क्लियर? ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, -7b का हो जाएगा 49b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस गायब हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा -c का स्क्वायर हो जाएगा +c स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 6, 6 7 जा, ये हो जाएगा आपका 42ab। क्लियर? ये हो जाएगा आपका -42ab। उसके बाद क्या हो रहा है, 2 इंटू -7 और ये हो जाएगा आपका -14। क्लियर? माइनस माइनस यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, c के साथ जब ये दोनों माइनस आपस में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा आपका प्लस 7 2 जा हो जाएगा 14, और ये b इंटू सी हो जाएगा यहाँ पे 20। क्लियर? लास्ट में क्या हो रहा है, 2 इंटू -c इंटू 3, मतलब यहाँ पे तो हम नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा हो जाएगा आपका 6, -6 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे c की साइन यहाँ पे माइनस है, c और a आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे c। क्लियर? आगे देखेंगे क्वेश्चन 5 हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्या है हमारा, -2x प्लस 5 और -3z, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखोगे सेम आइडेंटिटी, फर्स्ट टर्म -2x, सेकेंड टर्म 5y, थर्ड टर्म होगा आपका -3z स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4x स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 25y स्क्वायर, थर्ड का आंसर हो जाएगा 9z स्क्वायर। ये यहाँ पे मेन है, प्लस माइनस का भूल आपका यहीं पे ही हो सकता है, 2x इंटू वाई, ये जो आइडेंटिटी में ये जो टर्म है यहीं पे ही गलतियां हो सकती है। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म -2x इंटू सेकेंड टर्म 5y, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 5 जा हो जाएगा 20, और x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा xy और ये 20, और यहाँ पे 2 के आगे माइनस की साइन है तो यही माइनस की साइन यहाँ पे आ गई। क्लियर? सेकेंड में क्या हो रहा है, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, और 3 के आगे माइनस की साइन है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -30y। ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 12। ठीक है, 2 बार माइनस आ रहे हैं यहाँ पे, 2 माइनस अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो रहा है आपका +12, और z इंटू एक्स हो रहा है यहाँ पे zx। क्लियर? 6 क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे भी आपको हर क्वेश्चन में देखना है आइडेंटिटी के साथ कैसे कंपेयर करोगे। कंपेयर ऐसा करना है, यहाँ पे 3 टर्म्स है और स्क्वायर गिवन है,
तो ये एक पैटर्न आपको हर क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी हर जगह क्यों यूज हो रही है, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, एक टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है और तीसरा टर्म गिवन है और तीनों को होल स्क्वायर करके ये हमारा क्वेश्चन है सारे। तो ये एक पैटर्न बन जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही आइडेंटिटी इसमें यूज होने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा x है तो यहाँ पे क्या है 1/4a, ठीक है, और सेकेंड टर्म y है, यहाँ पे माइनस के साथ लेंगे क्योंकि हमारे पास माइनस वाली कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये हो जाएगा -1/2 इंटू b। लास्ट टर्म हमारा z इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है, z इक्वल टू हो जाएगा 1। इसमें भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा जैसा आइडेंटिटी में गिवन है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, ये हो गया तीनों टर्म का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो रहा है 2 इंटू 1/4 इंटू -1/2 इंटू b। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 आपस में कट हो सकता है, या तो आप 2 इसके साथ भी यहाँ पे कट कर सकते हो, फिर ये दो बाकी के दो जो हैं वो आप ये ऐसे 2 2 जा 4 ऐसे भी कट कर सकते हो, तो ये 2 2 जा नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर, आप कैसे भी यहाँ पे कट आउट कर सकते हो। क्लियर, और ये a और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -a भी यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड में क्या हो रहा है, ये 2 और 2 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -b इंटू 1, तो सिर्फ -b क्या रहेगा। उसके बाद क्या है 2 इंटू 1 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 2 नीचे कट आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a/2, ठीक है, यहाँ तो आप 1/2 इंटू a भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये 16 कहाँ से आया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, और ये माइनस की साइन यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से गायब हो रही है। क्लियर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो रहा है। क्वेश्चन 5 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन 5 आपका है फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। फिर से आपको लिस्ट निकालनी है आइडेंटिटीज वाली, उसके साथ कंपेयर करना है। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये हमने जो आगे क्वेश्चन किया वही है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इस क्वेश्चन में हमें ये वाला चीज गिवन है और हमें यहाँ से ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। पता कैसे चला कि ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने वाली है, क्वेश्चन के साथ आप कंपेयर करोगे। क्वेश्चन में आप देखोगे 1 2 3 ऐसा करके टोटल 6 टर्म्स हैं, ठीक है, और सभी टर्म्स में आपको कहीं पे x दिख रहा है, कहीं पे y दिख रहा है और कहीं पे आपको z दिख रहा है। तो आपको एक चीज पता चल गई, पहली चीज क्या पता चली कि 6 टर्म्स है। दूसरी चीज आपको क्या पता चली कि यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स गिवन है x y z। क्लियर, तो यही एक आइडेंटिटी है जिसमें ऐसा होता है, और स्क्वायर वाला फॉर्म भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यही एक आइडेंटिटी है जिसमें ये होता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हम फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हमको ये गिवन होता था और उसमें से हम ये आंसर निकालते थे, ठीक है। अभी हमें ये गिवन है और इसमें से हमें ये आंसर निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एक शॉर्टकट है यहाँ इसके लिए, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी के लिए आपको ये सब लिखना होगा, ये सारे स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे जो जो स्टेप्स हैं ये सब कुछ तो लिखना ही होगा, लेकिन अभी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसमें से आपको डायरेक्ट ये आंसर पता चल जाएगा, ये वाला, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में पहला टर्म क्या गिवन है 4x²। सबसे पहले आपको एक ब्रैकेट बना के लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट बना लिया है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4x² है तो √4x² निकाल दूंगा, ठीक है। क्या करूंगा मैं, √4x² निकाल दूंगा। √4x² का आंसर क्या होता है 2, 4 का अंडर हो जाएगा 2 और x² का आंसर हो जाएगा x। तो ये मुझे फर्स्ट टर्म मिल रहा है 2x, ठीक है। अभी मैं साइन नहीं लिख रहा, ठीक है, सिर्फ 2x लिख दिया है मैंने। क्लियर, सेकेंड टर्म आपका क्या है 9y², फिर से अंडर रूट निकालूंगा मैं। ये सब कब करना है, जब फैक्टराइज वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। √9y² लिख दिया, तो √9 किसका होता है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और यहाँ पे आप अंडर रूट निकालोगे y² का, तो ये हो जाएगा आपका 3y, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ जो मेरा आंसर आया वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर, उसके बाद हमारा लास्ट जो टर्म है स्क्वायर वाला लास्ट टर्म यही है 16z²। तो
उसका मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ 16 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 का आप अंडर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और जेड स्क्वायर का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 4z। यहाँ पे मैं लास्ट टर्म में लिख रहा हूँ 4 इंटू जेड, ठीक है। मुझे क्वेश्चन देख के डायरेक्ट ये आंसर मिल गया। अभी क्या यहाँ पे बाकी रह गया, यहाँ पे हमें नहीं पता चला कि प्लस माइनस क्या आएगा बीच में, तो उसके लिए हमें ये बाकी के 3 टर्म्स देखने हैं, ठीक है। बाकी के 3 टर्म्स आपको देखने हैं, ठीक है। पहले मैं ये रफ कर देता हूँ यहाँ पे, क्लियर। ये सारा हमने अभी यहाँ पे किया। बाकी के 3 टर्म्स को आपको ऑब्जर्व करना है, उनकी साइंस को ऑब्जर्व करना है और रफ में लिखते जाना है। ये जो भी मैंने अभी यहाँ पे अंडर रूट फाइंड किया, ये सब आपको रफ में करना है। आप क्वेश्चन देख के आंसर बता दोगे, ठीक है। यहाँ तक हमको पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, लास्ट 3 टर्म्स चेक करेंगे। पहला टर्म कौन सा है उसमें से, 12xy, ठीक है। पहला टर्म है हमारा 12xy, ठीक है। पहला टर्म है हमारा 12xy, उसको हम देखेंगे साइन कौन सी है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। मतलब x और y दोनों में से दोनों प्लस हो सकते हैं या तो दोनों माइनस हो सकते हैं, ठीक है। इसको अभी साइड में रखते हैं। सेकेंड टर्म देखते हैं। हमारा सेकेंड टर्म है हमारा स्क्वायर बिना वाला 24yz, ठीक है। ये क्या है, -24yz। उसके बाद लास्ट टर्म कौन सा है हमारा, -16xz, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो सेकेंड टर्म है yz वाला, उसमें भी साइन माइनस की है, और उसके बाद वाला जो टर्म है 16xz, उसमें भी साइन माइनस वाली है। तो इसमें जो वेरिएबल है उसमें आप देखोगे कि z एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसको मैं y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी माइनस का आंसर आ रहा है। z एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मैं x के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी माइनस आ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों में कॉमन क्या है, z, मतलब z की वजह से साइन माइनस आ रही है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि z के आगे साइन क्या होगी, माइनस, बाकी सब में प्लस की साइन, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में तो हम साइन नहीं लगाते, ऐसे ही लिख देते अगर प्लस होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया। फिर से और ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से हमें पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेलिटी के लिए अभी आपको ये उल्टी चीज तो करना आता ही है, यहाँ से ये लिखना आता है। तो पहले क्या करना है, आइडेंटिटी लिख देनी है, उसके बाद क्वेश्चन लिख देना है, ये एक लाइन आपको छोड़ देनी है। और रफ में अभी जो हमने शॉर्टकट किया, शॉर्टकट में से आपको ये आंसर मिल गया। यहाँ से आप ये फॉर्मेलिटी के लिए ये हमारा पूरा स्टेटमेंट लिख दोगे, ठीक है। और इसको आप और अच्छे से कैसे लिख सकते हो, ये 2 ब्रैकेट बना के, ठीक है। कि स्क्वायर का मीनिंग वही होता है, दोनों ब्रैकेट अलग अलग, ठीक है। दोनों चीज एक ही है ये। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे 2x स्क्वायर y स्क्वायर 8z स्क्वायर -2 अंडर रूट XY YZ XZ, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे 6 टर्म्स हैं, ठीक है। और x y z तीनों के तीनों वेरिएबल यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी हम यही यूज करने वाले हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, क्लियर। यहाँ पे भी हम शॉर्टकट यूज करेंगे, पहले ब्रैकेट बना देंगे हम, ठीक है। ब्रैकेट बना लिया। फर्स्ट टर्म है आपका 2x स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट निकाल देंगे हम, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हमें अंडर रूट मिले ही, रूट में भी आंसर मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका क्या होगा, अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, 2 का कोई आंसर नहीं होता रूट में, क्लियर। और x स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x। तो हमारा फर्स्ट टर्म हमें मिल गया अंडर रूट 2x। अभी मैं साइन नहीं लगा रहा, साइन हम लास्ट में फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है हमारा, ठीक है, ये रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सेकेंड टर्म आप देखोगे तो सिर्फ अंडर रूट वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, क्लियर। सिर्फ अंडर रूट वाई स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे आप अंडर रूट वाई स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका सिंपली y, ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म y, क्लियर। उसके बाद आप थर्ड टर्म देखोगे, थर्ड टर्म आपका लिखा हुआ है 8z स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी हम अंडर रूट निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 8 अंडर रूट में z स्क्वायर, ठीक है। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 4 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। और z स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। z स्क्वायर को हम अंदर ऐसे ही लिखेंगे z स्क्वायर। अभी यहाँ पे अंडर रूट 4 हमें पता है, अंडर रूट 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये जो दूसरा 2 है, ये
रूट के अंदर, उसका तो कोई आंसर नहीं होता, मतलब वो अंडर रूट 2 ही रहेगा। क्लियर। और जो ये जेड स्क्वायर है, इसको आप अंडर रूट निकालोगे तो ये आंसर मिल जाएगा जेड। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, 2√2z। और ये याद ही रख देना है कि 8 का अगर आप अंडर रूट निकाल रहे हो तो ये आपको याद ही रखना है, ये 2√2 होता है। क्लियर। नहीं याद रह रहा है तो आप ऐसे फुल मेथड कर सकते हो। ठीक है, तो हमें ये थर्ड टर्म भी मिल गया 2√2z। अभी साइन कैसे देखेंगे हम, लास्ट 3 टर्म्स देख लेंगे हम। यहाँ पे लास्ट 3 टर्म्स आपके क्या है, पहला टर्म है आपका 2√2xy और उसके आगे माइनस वाला है। ठीक है, पहले मैं ये रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला टर्म क्या है आपका, -2√2xy। ठीक है, इसके आगे माइनस वाली साइन है तो अभी इसको साइड में रखते हैं। सेकेंड टर्म आपका क्या है, 4√2yz। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड टर्म। उसके बाद लास्ट टर्म आपका क्या है, -8x इंटू जेड। ठीक है, ये आपका हो गया लास्ट टर्म। अब यहाँ पे इस टर्म्स में आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे x को अगर मैं y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो माइनस लेके आ रहा है, x को अगर मैं z के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी माइनस हो रहा है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन में देखना है माइनस कहाँ पे हो रहा है, किन दो टर्म्स में माइनस आ रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, फिर आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पे x ऐसा है कि x को अगर मैं y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी वो माइनस लेके आ रहा है, x को अगर मैं z के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी माइनस लेके आ रहा है। ठीक है, कंपेयर कैसे करना है, माइनस देखना है, माइनस कहाँ पे है और उस माइनस में कौन सा ऐसा टर्म है जो कॉमन है दोनों। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे दोनों में x एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें साइन माइनस आ रही है, बाकी y और z में यहाँ पे आप देखोगे प्लस आ रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड टर्म यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये थर्ड टर्म भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म माइनस में हो जाएगा। क्लियर, इसको हम स्क्वायर करके लिख देंगे फॉर्मेलिटी के लिए। हम ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया ये वाला, यहाँ से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये दो ब्रैकेट अलग अलग लिख लिए, ये हो गया आपका सॉल्यूशन यहाँ पे, और यहाँ से आप ये एक लाइन छोड़ के ये पहला लिख सकते हो ये वाला स्टेटमेंट। क्लियर, तो हर बार क्वेश्चन देख के ये मेथड कर लेनी है, जो भी स्क्वायर वाला है उसको फाइंड कर लो स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, उसके बाद टर्म में से आप प्लस माइनस निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो रहा है और ये वीडियो भी हम यहाँ पे ही एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।